जबरदस्त हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। सीएम मंत्रियों की और विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को लेकर यह हंगामा हुआ। वेल में आकर बीजेपी जेडीएस विधायकों ने हंगामा काटा है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कागज भी फेंके गए। यहाँ पर पेंशन, वेतन, भत्ता संशोधन बिल पास हुआ। सीएम सिद्धरामैया ने विधानसभा में इसे पास किया। तो सीएम की सैलरी बढ़ गई है क्या? कर्नाटक विधानसभा की फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे की ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से यहाँ पर विधायकों ने वेल में घुसकर नारेबाजी की है। कागजों को फाड़ा जा रहा है, कागज फाड़कर फेंके जा रहे हैं और ये तस्वीर कर्नाटक विधानसभा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा में जबरदस्त हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम मंत्री और विधायकों की सैलरी बढ़ने वाले बिल को लेकर ये जमकर हंगामा हो रहा है। बिल में आकर बीजेपी और जेडीएस विधायकों ने हंगामा किया। और अब तस्वीर बिहार विधानसभा की दिखाते हैं आपको, क्योंकि बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल हंगामा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार पर आरोप लगे हैं राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर। नीतीश को लेकर बिहार में अब सियासी घमासान छिड़ गया है। नीतीश कुमार की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जहां वो एक कार्यक्रम में उपस्थित थे, मौजूद थे और राष्ट्रगान वहां पर शुरू होने वाला था। उससे पहले नीतीश कुमार इशारा करते हैं और कहते हैं कि पहले मैं ग्राउंड में चक्कर काट कर आता हूं। फिर उसके बाद जब राष्ट्रगान शुरू होता है तब वो अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को इशारे करते हुए दिखाई देते हैं, उनके कंधे पर हाथ मारते हुए दिखते हैं, जिसके बाद अब उनको लेकर घमासान पूरे बिहार में शुरू हो गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और यही एक बड़ी वजह कि बिहार में अब सियासी घमासान मचा है। राष्ट्रगान के मुद्दे पर आरजेडी ने प्रदर्शन किया है। हाथों में देखिए किस तरीके से ये तख्तियां लेकर विपक्ष के नेता बैठ गए हैं और विधानसभा के चाहे अंदर हो या चाहे बाहर हो, दोनों ही जगहों पर प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के शर्मसार किए, देश के शर्मसार करने के अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। और इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उधम सिंह नगर में 16 और हरिद्वार में 2 मदरसे सील किए गए हैं। उत्तराखंड में अब तक 100 से ज्यादा मदरसे सील किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को उधम सिंह नगर जनपद में 16 और हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। साथ ही धामी सरकार ने प्रशासन को फ्री हैंड दे रखा है और लगातार ये कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि बिना किसी अनुमति के, सरकार की बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे थे ये अवैध मदरसे। सीएम धामी का एक्शन। और वहीं उत्तराखंड में 100 मदरसे अब तक सील किए जा चुके हैं। हरिद्वार में 2 मदरसे सील। श्यामपुर में बना मदरसा जामिया बरकातिया सील।
उत्तराखंड में इन दिनों मदरसों की सीएम धामी ऐसी क्लास लगा रहे हैं कि मुल्ला मौलवियों में तो मानो हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 5 जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें से गड़बड़ी करने वाले कुछ खास मदरसों पर धामी फोर्स की टेढ़ी नजर है। ये जो आप मदरसा देख रहे हैं, इस मदरसे का नाम मदरसा जामिया बरकातिया है, जो हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र के गुर्जर बस्ती में बना हुआ है। लेकिन अब प्रशासन ने इस मदरसे पर भी धामी ब्रांड का मजबूत ताला जड़ दिया है। इसके साथ ही साथ एक और मदरसे को भी सील किया गया है। तस्वीरें देखिए, जब उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह के नेतृत्व में धामी की फोर्स दल बल के साथ मदरसे की जांच करने के लिए पहुंची, तो मदरसे के मौलवियों में कैसे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं और न ही शिक्षा विभाग में इनका कोई रिकॉर्ड है, और इसलिए प्रशासन ने जांच पड़ताल करने के बाद इन मदरसों पर ताला लगा दिया। गुर्जर बस्ती के अंतर्गत 2 मदरसों का सील करा गया और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। कितने मदरसे सर अभी आगे रडार पर देखिए, अभी ये मतलब इसके बारे में संख्या नहीं दी जा सकती, लेकिन ये है कि लगातार इस संबंध में जांच की जा रही है और जैसे जैसे संज्ञान में आते जाएंगे हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसों पर कितना जोरदार एक्शन हो रहा है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में अब तक करीब 110 मदरसे सील किए जा चुके हैं। कल के दिन यानी गुरुवार को ऊधम सिंह नगर में 16 मदरसे सील किए गए हैं। हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। अगर ओवरऑल देखें तो अकेले देहरादून में सबसे ज्यादा करीब 43 मदरसे सील किए गए हैं। माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि धामी सरकार के पास करीब 230 मदरसों की लिस्ट है, जिस पर कार्रवाई की जानी है। अब सवाल है कि आखिर क्यों उत्तराखंड के मदरसों पर धामी सरकार की टेढ़ी नजर है, तो उसका जवाब ये है कि देवभूमि में चल रहे ज्यादातर मदरसे अवैध हैं। कई मदरसे तो सरकारी जमीन पर बने हैं। इसमें से ज्यादातर मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड तक नहीं है। इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनी सुविधाएं हैं, इसकी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। और उत्तराखंड सरकार का नियम है कि जिन मदरसों का कोई लेखा जोखा नहीं है, उनका राज्य में कोई वजूद नहीं है, और ऐसे मदरसे राज्य में नहीं चल सकते। ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अवैध मदरसों पर धामी फोर्स सील लगा रही है, तो ये मदरसे चलाने वाले मौलाना और मौलवी मुस्लिम कार्ड भी खेल रही है। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियां तो इस मुद्दे को और हवा दे रही हैं। लेकिन सरकार भी सख्त है। धामी सरकार का साफ निर्देश है कि वैध को छुएंगे नहीं और अवैध को छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के बाद अब रुख महाराष्ट्र का करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राइवेट कंपनी की बस में आग लग गई थी और इस हादसे में 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। अब इस मामले में बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने दावा यह किया है कि बस चालक ने खुद गाड़ी में आग लगाई थी। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर दिवाली बोनस नहीं मिलने से और सैलरी कटने से नाराज चल रहा था। पुलिस की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। बुधवार को यह घटना घटी थी, तब यह कहा जा रहा था कि बस में शॉर्ट सर्किट हुई, इसके बाद यह हादसा हुआ। हालांकि हादसा नहीं बल्कि हत्या की गई, क्योंकि बस ड्राइवर की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। खबर यह है कि यह नाराज चल रहा था क्योंकि दिवाली का बोनस नहीं मिला और सैलरी कट गई थी और उसके बाद उसने ये कदम उठाया। तो पुणे में दर्दनाक ये हादसा हुआ है। तस्वीर देखिए अब इसकी सामने आई है और बस किस तरीके से यहाँ की आग के लपटों में जलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब बस में आग लगी तो ड्राइवर जो है खुद छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन जो बस में लोग सवार होते हैं उनकी जान चली जाती है। 4 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीर दिखा रहे बुधवार की तस्वीर है जब ये बड़ा